एम्पियर्स लॉ जो है वो एप्लीकेशन है एम्पियर्स लॉ का टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, और हम देखेंगे कि ये यूजफुल होगा सिमेट्रिकल केसेस में। तो एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट था बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, और सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एम्पीरियन लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज्ड। ये है उसका स्टेटमेंट। अब इसमें टर्म्स क्या है, इसमें बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, करंट क्या है, करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप क्या होता है, किसी भी शेप का ये लूप हो सकता है, सर्कुलर होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम कोई भी एम्पीरियन लूप किसी भी टाइप का अगर ऐसा एम्पीरियन लूप लेते हैं, इस एम्पीरियन लूप में एक सर्कुलेशन की डायरेक्शन होती है। सर्कुलेशन की डायरेक्शन हम फिक्स करते हैं। वो सर्कुलेशन क्या करता है, किस डायरेक्शन में हम बी डॉट डी एल कैलकुलेट करेंगे, बी डॉट डी एल किस डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि डी एल की डायरेक्शन हम ऐसे मान सकते हैं या डी एल की डायरेक्शन ऐसे मान सकते हैं, हमारी चॉइस है। तो जो डायरेक्शन डीएल की मानेंगे उससे कंसिस्टेंट हम एक सर्कुलेशन की डायरेक्शन फिक्स करते हैं। अब ये सर्कुलेशन की डायरेक्शन हमने डिसाइड कर दिया इसमें, यहाँ सर्कुलेशन की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में है। तो अब इस सर्कुलेशन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम एक करंट को पॉजिटिव या नेगेटिव देते हैं। कौन सी करंट को पॉजिटिव लेंगे उसको हम फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल वही रूल है जिसके वजह से, जिसको यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर रहे थे, अभी जो है करंट फाइंड करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करेंगे। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में है, फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब पॉइंट आउट करेगा बाहर की तरफ, आउटवर्ड पॉइंट करेगा, आउटवर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, तो डॉट वाली करंट पॉजिटिव हो जाएगी और क्रॉस वाली करंट नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ स्टेटमेंट इसका, और ये हो गए इसमें साइन कन्वेंशन। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था और जो बेसिक था यहाँ पे लिख लिया था। तो एक चीज, एक क्वेश्चन दूंगा जिसको जो है क्विकली आंसर देना है, क्विकली आंसर देना है। और वो क्वेश्चन ऐसा है कि ये मान लिया कि हमारे करंट के 4 ये वायर है, और इसमें जो है करंट आई 2i 3i 4i, यहाँ पे i है, ये 2i है, ये 3i है और ये 4i है। और हमारा लूप डॉटेड पोर्शन जो है वो बिहाइंड द प्लेन होगा और सॉलिड पोर्शन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो ये है हमारा लूप, एक ऐसे, और फिर ये बाहर आ रहा है ऐसे, और फिर ऐसे जा रहा है पीछे से, इन्फिनिटी टाइप का है, 8 फॉर्म कर रहा है ये, जंप ओवर है इसके ऊपर, ये जंप ओवर है, मतलब ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। जैसे मान लो हम ट्विस्ट कर देते हैं ना, कोई रबर बैंड है, कोई सर्कुलर बैंड है, उसको हमने ट्विस्ट कर दिया, उसी टाइप का है, ट्विस्ट किया हुआ है, ये ट्विस्टेड लूप है, इन्फिनिटी शेप का, इन्फिनिटी शेप का। तो इसमें हमें बताना है कि अगर इसमें हम सर्कुलेशन का सेंस जो है यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं ये, ठीक है, और एक लूप हम ऐसे ले लेते हैं, 3 लूप ले लेते हैं। तुम जो है जल्दी से बस बी डॉट डी एल की वैल्यू बताओगे। ये एक लूप ऐसे है, सॉलिड लाइन आउट ऑफ द प्लेन, डॉटेड लाइन बिहाइंड द प्लेन, इसकी जो है सेंस जो है ऐसे बोल देते हैं, और ये है सॉलिड लाइन, फिर से वही आउट ऑफ द प्लेन, डॉटेड लाइन बिहाइंड द प्लेन, और इसका सेंस जो है ये है। ये लूप मान लिया कि ये हमारा लूप था L1, ये लूप है L2 और ये लूप है L3। तो अगर ये तीनों लूप पे हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके लिखना चाहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स मैच टाइप का कोई क्वेश्चन है, ऐसा लिखा हुआ है बी डॉट डी एल वन डी एल टू डी एल थ्री, ऐसा या ट्रू फॉल्स टाइप का है, या स्टेटमेंट है, कुछ भी हो सकता है। मान लो हम ऐसे लिख लेते हैं बी डॉट डी एल ओवर L1 इज इक्वल टू हाउ मच, बी डॉट डी एल ओवर L2 एंड बी डॉट डी एल ओवर L3। ठीक है, तुम्हें सोच के बताना है। ठीक है, म्यू इंटू 10i, फर्स्ट केस में 10i। अच्छा, तो ये भी लिख दे रहा हूँ मैं, म्यू नॉट, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है पॉजिटिव नेगेटिव करंट, पॉजिटिव और नेगेटिव करंट आइडेंटिफाई करना है।
जल्दी करो। सर जो अंदर है वही लेना है। हाँ हाँ, जो अंदर है, जो म्यू इनक्लोज होता है ना यहाँ पे, आई नॉट इंटू आई इनक्लोज, मतलब लूप में कितना करंट इनक्लोज होता है वही कंसिडर करते हैं। जैसे क्यू इन होता है गॉस लॉ में, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, कि वो लूप जो है कितने करंट को इनक्लोज कर रहा है। करंट थ्रेडिंग द लूप, करंट थ्रेडिंग द लूप, उस लूप के थ्रू जा रहा है, क्रॉस होते हुए जाना चाहिए। तो बताओ भाई जल्दी से। पहला वाला म्यू नॉट इंटू 10 आई। फर्स्ट केस में डायरेक्शन देखो, ट्विस्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जब ट्विस्ट हो जाएगा तो उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो ये 8 टाइप का इन्फिनिटी टाइप का फॉर्म कर रहा है, तो हम ऊपर से देखेंगे, टॉप से अगर देखते हैं, यहां से अगर कोई ऑब्जर्वर जो है देखने की कोशिश करता है इसको, तो ये L1 उसको ऐसा दिखाई देगा कि ये ऐसा होगा, और ये यहाँ से जो है जंप ओवर है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, जंप ओवर है, इसके ऊपर से जा रहा है, और ये हो जाएगी डायरेक्शन, तो इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे और ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, ये सर्कुलेशन की डायरेक्शन है। तो इस लूप में कौन सी करंट पॉजिटिव होगी, इस लूप में देखेंगे तो करंट हो जाएगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज में, डॉट करंट पॉजिटिव होगी। और इस लूप में कौन सी करंट पॉजिटिव होगी, यहाँ पे जो क्रॉस करंट है पॉजिटिव। कि यहाँ से डॉट करंट, अगर लूप ऐसे सर्कुलर टाइप का होता, क्लोज्ड होता, तो डॉट पॉजिटिविटी थ्रू आउट, बट हमने उसको फ्लिप कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, तो वही डॉट वाली करंट क्या हो गई, क्रॉस हो गई। या फिर इस लूप में करंट की डायरेक्शन देख लो, यहाँ पे जो हमने लूप में सर्कुलेशन का सेंस लिया, उससे ये ट्विस्टिंग की वजह से इसमें करंट का सेंस, सर्कुलेशन का सेंस जो है वो क्लॉकवाइज हो गया, और इसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ पे डॉट पॉजिटिव है, यहाँ पे क्रॉस पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये दोनों डॉट हैं, ये दोनों डॉट है, आउट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहे हैं, तो ये दोनों डॉट ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये दोनों क्रॉस हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहे हैं, तो ये दोनों भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ओवरऑल सारे करंट्स ऐड हो जाएंगे, तो 4 + 3 + 7 यहाँ पे हो जाएगा 10i। L2, L2 के लिए है ये, L2 के लिए देखेंगे तो सेंस, सेंस से कौन सा पॉजिटिव होगा, क्या L2 में डॉट पॉजिटिव होगा, L2 में डॉट पॉजिटिव होगा, मतलब अपवर्ड करंट पॉजिटिव होगी, मतलब हम 2i को पॉजिटिव लेंगे, 2i को पॉजिटिव लेंगे, और -3i -4i, तो ये हो जाएगा टोटल जो है -5i। फिर थर्ड केस में L3 में देखेंगे, L3 में जो सेंस है, सेंस के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड वाला पॉजिटिव होगा, तो 3i को पॉजिटिव लेंगे, तो अपवर्ड वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये -2i। ये बात समझ में आई, ये पॉइंट, इसका एप्लीकेशन जैसे फ्लक्स फाइंड करते थे वैसे ये लाइन इंटीग्रेशन पूछा जा सकता है, ऐसे दिया हुआ रहेगा डायग्राम। तो बताओ B.dl की वैल्यू क्या होगी, सर ऊपर वाला समझ नहीं आया। L2 सर 10 जो हुआ। 10i हुआ यहाँ से, इसमें अगर टॉप से हम देखते हैं L1 का जो सेंस है, L1 का सेंस है, यहाँ से अगर ऑब्जर्वर टॉप से देख रहा है तो उसको ये लूप इस टाइप का दिखेगा, इन्फिनिटी शेप का ऐसा दिखेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो ये जो है इस शेप में दिखेगा, तो इसमें ये जो सर सेंस, ये जो सेंस है, सर ब्राउजर। सर हाँ भी बोलो। सर ब्राउजर। तो यहाँ पे जो है देखोगे, ये इन्फिनिटी में जो करंट का सेंस है, जो सर्कुलेशन का सेंस है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी करंट पॉजिटिव होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है ये डॉट करंट पॉजिटिव होगी, अपवर्ड वाली करंट पॉजिटिव होगी, फिंगर कर्ल करेंगे तो डॉट करंट पॉजिटिव होगी। और इसी सर्कुलेशन के सेंस से अगर इधर जाएंगे, इस लूप में कौन सी करंट पॉजिटिव हो रही है, इस लूप में क्रॉस वाली करंट पॉजिटिव हो रही है, मतलब डाउन वाली करंट पॉजिटिव हो रही है। तो सेकेंड वाली लूप में डाउन वाली करंट पॉजिटिव, तो ये दोनों डाउन ही है, और अप वाली करंट पॉजिटिव, यहाँ पे ये दोनों अप है, तो ये क्या हो जाएगा, i+2i सर +4i। सर क्रॉस तो नेगेटिव है ना। क्या क्या, क्रॉस पॉजिटिव होगा ना तो यहाँ पे, क्रॉस तो इस सेंस में, इसमें सेकंड वाले लूप में, एक जो सर्कुलेशन का सेंस लिया, तो सब में सर्कुलेशन का सेंस तो यही है, यही सेंस है यहाँ पे। तो इस सेकंड वाली लूप में गए तो फिंगर कर्ल करेंगे, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी, क्रॉस वाली करंट, क्रॉस करंट यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और इसमें डॉट करंट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हाँ ये सर। वो सारे यस। करंट्स हैं, इनको हमको ऐड कर देना है।
तो ये था एमपीएस लॉ का स्टेटमेंट और उसका एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट है इसके कुछ एप्लीकेशन जो कि डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम फाइंड करते हैं ऐसा कि एप्लीकेशन ऑफ एमपीएस लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड, अब इसका एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया हो कैसे, मैथमेटिकली, बट तुम्हें आएगा डिराइव द डिफाइन व्हाट इज एमपीएस लॉ एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। मतलब अननेसेसरी तुमको क्या करना है, एमपीएस लॉ को यूज करके ही फाइंड करना है। तो अब यहां से क्या करना है कि देखो, यहां से हमने एक लूप हमें लेना है, हमें फाइंड करना है इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। इसके इसमें हम क्या करेंगे कि सिमेट्रिकल एक लूप एज्यूम करेंगे, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल अगर हम एज्यूम करते हैं तो सिमेट्रिकल इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल क्या होगा, सर्कुलर। तो यहाँ पे जो है सर्कुलर एक लूप एज्यूम करेंगे। सर्कुलर क्यों एज्यूम किया, क्योंकि इस सर्कुलर इस एलिमेंट का हर पॉइंट क्या होगा, यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसके हर पॉइंट पे सेम होगा, इसके हर पॉइंट पे सेम होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम डिस्टेंस पे हैं। ये मान लिया कि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में है आई नॉट। पहले हमने एक एम्पीरियन लूप लिया, जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस लेते थे, एम्पीरियन लूप लिया, उसमें सर्कुलेशन की डायरेक्शन दिखा दिया। सर्कुलेशन की डायरेक्शन जो है हमारी ये इस सेंस में है, ये सर्कुलेशन की डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपवर्ड वाली करंट पॉजिटिव होगी, तो ये जो हमारी आई नॉट है ये पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट क्या है कि सिमेट्री से अगर हम देखेंगे, सिमेट्री से देखेंगे यहाँ पे कि हर पॉइंट अगर इक्वी डिस्टेंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हमें एडवांस नोन होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें एडवांस नोन होनी चाहिए। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो जो बायोट-सावर्त लॉ में हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज करते थे कि कोई भी पॉइंट अगर हम यहाँ कंसीडर करते हैं और कोई भी करंट एलिमेंट होगा, तो इस करंट एलिमेंट के वजह से इस आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। कि यहाँ पे ये मान लो करंट की डायरेक्शन है, तो आई डी एल क्रॉस बी, तो हम क्या करते थे, वायर को होल्ड करते थे, वायर को होल्ड करेंगे और उस पॉइंट की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे। तो इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब है कि अगर हर पॉइंट पे हम देखेंगे तो क्या होगा, इस रेडियस, ये जो रेडियस है इस रेडियस के परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया कि इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग, इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग। तो ये हो जाएगी टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये हो जाएगी टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये हो जाएगी टेंजेंशियल टेंजेंशियल टेंजेंशियल। मतलब क्या किया हमने, हमें अप्लाई करना है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ से पहले क्या क्या फाइंड करना है, पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे बायोट-सावर्त लॉ में फाइंड करते थे। फिर हमें लेना है एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप किस टाइप का लेंगे, सिमेट्रिकल लेंगे, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन जो है ईजी हो जाए। अब वो कैसे ईजी होगा अभी देखेंगे। तो यहाँ पे इस रेडियस के परपेंडिकुलर है, मतलब इस सर्कुलर के टेंजेंट है, तो अगर कोई भी टेंजेंट होगा तो क्या वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये जो है कोई खतरनाक पॉइंट, कोई मैजिक नहीं है, अगर ये टेंजेंट है तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। इस सर्कुलर पाथ पे डीएल की डायरेक्शन क्या है, डीएल की डायरेक्शन कोई भी डीएल लेंगे, डीएल की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, वो टेंजेंशियल होगी। तो यहाँ पे डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, एंगल बिटवीन डीएल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की डायरेक्शन। सर्कुलेशन का सेंस जिस हिसाब से लेंगे उसी हिसाब से डीएल की डायरेक्शन होगी। अगर हम अपोजिट लेते तो ये जो है डीएल अपोजिट हो जाता। तो ये हमने सर्कुलेशन लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने डीएल लिया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लिया। तो हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं, पहले जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उससे हमें एक सिमेट्रिकल एम्पीरियन लूप लेना है और उस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेने के बाद फिर हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे। तो कहोगे कि सब तो पहले से ही पता कर ले रहे हैं, हाँ, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की। फिर हम एम्पियर्स लॉ लिख लेते हैं। एम्पियर्स लॉ लिखेंगे तो वो हो जाएगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करेंट इनक्लोज्ड हुआ आई नॉट। बी डॉट डी एल को अगर लिखेंगे इस लूप के अबाउट, ये जो है हमारा एम्पीरियन लूप है जिसको एज्यूम किया है। तो देखो
यहाँ पे एम्पीरियन लूप लिख लिया, ये L है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बी डी एल कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के हर पॉइंट पे सेम है। हर पॉइंट पे सेम क्यों है, क्योंकि ये लूप सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, वायर से सारे पॉइंट सेम आर डिस्टेंस पे ही है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम होगा। कितना होगा बस वो नहीं पता है, बस इतना पता है कि वो सेम है। तो बी इंटीग्रेशन से कॉमन ले लिया, दिस डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इंटू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, टोटल सारे लेंथ का ऐड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा टोटल इसका सर्क्यूफरेंस, तो बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नॉट। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, म्यू नॉट आई नॉट बाई टू पाई आर, वही आ जाएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट बाई टू पाई आर। आई बात समझ में कि ये चीज जानते हुए जैसे होता है ना कि कोई चीज पता है जो ना कैसे पकड़ो वैसे पकड़ो, तो वही चीज जानते हुए भी अनजान बन के हमने कैलकुलेट किया कि हमें तो पता ही नहीं है। तो ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आई बाई टू पाई आर, म्यू नॉट आई नॉट बाई टू पाई आर। तो ये स्टेप है डेराइविंग फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन, ऐसे हमको फाइंड करना है। तो थोड़े से एक दो स्टेटमेंट्स लिख लोगे, कंसिडर एम्पीरियन लूप इंटीग्रेटिंग the magnetic field over the Amperian loop, angle between the magnetic field and dl vector is equal to 0। ये सारे पॉइंट्स लिख लेंगे थोड़े बहुत, लिखने के बाद फिर इसको डिराइव कर देना है। इसका ग्राफ आ जाएगा, तो ग्राफ बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि अगर r 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, और r अगर इनफाइनाइट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो अगर कोई बोल देता है कि भाई ग्राफ भी ड्रॉ कर दो, तो ग्राफ ऐसे 1/r के प्रोपोर्शन में हो जाएगा। बहुत ही बेकार क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसा दे देगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड्स ऑन r टू द पावर 1, r टू द पावर -1, r टू द पावर 2, r टू द पावर -2। ये सारे जो है बेकार क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। अब नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम एम्पियर्स लॉ से ही सॉल्व करते हैं। वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो करंट कैरिंग पाइप, हॉलो करंट कैरिंग वायर। हॉलो करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या हुआ कि थिन पाइप है ये, ऐसा जो है एक हॉलो पाइप है। पाइप जानते हो जैसे हमारा जो वाटर पाइप है नॉर्मल, इसकी कुछ थिकनेस होती है, इसकी कुछ थिकनेस होती है। ये जो है बहुत ही थिन पाइप है, यहाँ तक ये मटेरियल है, अंदर हॉलो है। इस थिन पाइप की ये जो है एक्सिस है, ये थिन पाइप की ये एक्सिस है, और ये है उसकी रेडियस। तो ये रेडियस है, उसकी एक्सिस है, और ये कहाँ तक है, इन्फाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। ये ऊपर भी इन्फिनिटी तक है, ऐसे ऐसे जो है ये इन्फाइनाइट तक है, ये नीचे भी इन्फाइनाइट तक है। अब इसमें करंट फ्लो कर रही है। करंट कैसे फ्लो कर रही है, करंट इसके एज के अलोंग, एज के अलोंग ऐसे ऐसे जा रही है, मतलब टोटल करंट जा रही है इसे आई, ऐसे फ्लो कर रही है। पूरे जो सर्कमफेरेंस वाली जो थिकनेस जो मटेरियल है उसी में से करंट फ्लो करेगा, हवा में से तो करेगा नहीं। ये हॉलो पाइप है तो उसका सर्कमफेरेंस है, और टोटल करंट है कैपिटल आई, कैपिटल आई। तो ये टोटल हॉलो पाइप है, इसके वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किस किस केस के लिए, एक बार इनसाइड पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे, एक बार आउटसाइड पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे। तो इनसाइड पॉइंट के लिए हमें लेना होगा एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप एक ले लिया, ये लिख लिया L1। आउटसाइड के लिए फाइंड करेंगे तो आउटसाइड के लिए भी एक लेना पड़ेगा एम्पीरियन लूप। देखो ये क्लोज्ड एम्पीरियन लूप है, केवल डॉट डॉट इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दिखाया जा रहा है। ये है L1 और ये हो जाएगा L2। तो ये हो गया एम्पीरियन लूप, ये हो गई करंट, ये हो गई इसकी रेडियस है, ये हॉलो पाइप। और फिर हमें उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर देना है, बी वर्सेस आर का ग्राफ भी ड्रॉ करना है, और उसको याद रख लेना है हॉलो पाइप के वजह से। तो इनर वाले में जो है सर्कुलर है, सर्कुलर लूप हमने ले लिया, सर्कुलर लूप ले लिया, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है और सर्कुलेशन की डायरेक्शन लेना है। तो क्या हमें लेना है, सर्कुलेशन फिक्स करते हैं। पहला स्टेप तो हम लूप लेते हैं, लूप लेने के बाद सर्कुलेशन फिक्स करते हैं इस पे। सर्कुलेशन फिक्स किया, सर्कुलेशन फिक्स करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम गेस करते हैं। ये 3 स्टेप है एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने से पहले। तो सर्कुलर लूप ले लिया, क्यों, ड्यू टू सिमेट्री, इसका नाम दे दिया L1 है, इसका नाम है L2। सर्कुलेशन फिक्स कर देते हैं, सर्कुलेशन का सेंस ऐसा ही रख लेते हैं कि हमारी करंट जो है वो पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड करंट पॉजिटिव होगी। तो ये सर्कुलेशन की डायरेक्शन इस पे भी वही और इस पे भी वही, ऐसा ले लिया। अब अप्लाई कर देंगे फॉर r लेस देन r, यहाँ पे अब r लेस देन r के लिए हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। समझ पा रहे हो ना,
जागते रहो। ये जो है इनसाइड पॉइंट के लिए फॉर आर लेस देन आर के लिए हम एमपीएस लॉ अप्लाई करते हैं। पहले तो आंख बंद करके इसमें जो है एक लाइन तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाता है लिखने के लिए, म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड अप्लाइंग एमपीएस लॉ बेकार, और उसके बाद फिर ऐसे लिख लोगे। उसके बाद फिर क्या करना है कि बस ऐसे लिख दोगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू, अब कितनी करंट इनक्लोज्ड है, हॉलो पाइप है, अंदर हॉलो है, तो करंट भी क्या होगा, जीरो होगा। करंट जीरो होगा तो हम यहाँ से बी डॉट डी एल कॉस 0 डिग्री अप्लाई करेंगे, तो इसको ऐसे लिख लेंगे बी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या आ जाएगा, उसका सर्कमफरेंस 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीरो। तो इफेक्टिवली ये टर्म जीरो है, और ये तो नॉन जीरो क्वांटिटी है, सर्कमफरेंस लूप तो हमने माना ही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस पाइप इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगा व्हेन वी आर लोकेटेड इन इनसाइड द पाइप। आउटसाइड के लिए आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एम्पियर्स लॉ क्या है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज, कितनी करंट इनक्लोज है, बाहर वाला लूप लेंगे तो सारी की सारी करंट उसी में इनक्लोज है, तो म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई लिख दिया, म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई। फिर यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई कॉस 0 1 हो जाएगा। सिमेट्रिकल है इस वायर के रेस्पेक्ट में, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम होगा, तो यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल लिख लेंगे इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई लिख लेंगे। ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हमेशा आ जाएगा क्या, 2πr, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो ये कैसा आया, ये लाइक इनफाइनाइट थिन वायर, मैग्नेटिक फील्ड लाइक थिन वायर। थिन वायर कहां पे लोकेटेड हो, लोकेटेड एट एक्सिस ऑफ पाइप। मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ये पाइप नहीं होता, यहां पे आई करंट इसके एक्सिस के लॉन्ग फ्लो हो रही होती। आई बात समझ में, जैसे कि हम हॉलो शेल का लेते थे, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आता था, लाइक पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पे भी बाहर वाले पॉइंट के लिए ये पाइप कैसा बिहेव कर रहा है, लाइक थिन वायर लोकेटेड एट द एक्सिस ऑफ द वायर, लोकेटेड एट द एक्सिस ऑफ द वायर। इसका ड्रॉ करना होगा ग्राफ, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा हो जाएगा, कुछ पोर्शन तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, कुछ पोर्शन तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, बी इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा बी वर्सेस आर ग्राफ। जल्दी से सोच लो, मेंटली ड्रॉ करने की कोशिश करो कैसा दिखेगा, इट इज जीरो, ग्राफ जो है वो हो जाएगा जीरो कैपिटल आर तक के लिए, उसके बाद फिर वो वैरी करेगा, तो ये हो गया जीरो पोर्शन, जीरो के बाद ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आर इज इक्वल टू आर पे, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ऐसे याद करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहाँ पे ग्राफ होता था, चीज़ों को कंपेयर किया करो, ठीक है, कुछ भी अगर डिराइव करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था, मैग्नेटिज्म में कहाँ होता था, ऐसा ग्राफ और कहाँ पे देखा है, तो कंपेयर करोगे तो तुम्हारा रिटेंशन जो है बढ़ जाएगा। तो ऐसा ग्राफ जो है हॉलो स्फीयर की वजह से होता था, चार्ज हॉलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती थी, बाहर ऐसे वेरी करता था। तो ये हो गया हॉलो पाइप। हॉलो पाइप में हमने एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर दिया, इसका भी डेरिवेशन आ सकता है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। हॉलो पाइप के बाद नेक्स्ट है हमारा सॉलिड पाइप, इसमें किसी को कोई डाउट, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है, इनसाइड में करंट इनक्लोज नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, बाहर कुछ करंट इनक्लोज है तो अप्लाई किया, वो आ गया म्यू नॉट आई बाई 2πr, मतलब उसको इनफाइनाइट वायर की वजह से हम एक्सिस पे मान के फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर, नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर, सॉलिड सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर, इसको डिराइव करते हैं और इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको डिराइव करेंगे और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसके पेज जो नोट्स है, इस नोट्स में थोड़ा सीक्वेंसिंग में डिफरेंस हो गया है ना, पेजेस के जो सीक्वेंसिंग में थोड़ा डिफरेंस है, तो वो तुम पढ़ लेने के बाद रिलेट कर लोगे। तो हाँ, इसमें लेते हैं सॉलिड वायर की वजह से, सॉलिड करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड
करंट कैरिंग वायर। सॉलिड करंट कैरिंग वायर ऐसा टाइप का है, इनफाइनाइट ये वायर है, ये सॉलिड वायर है, इसकी रेडियस जो है ये इस वायर की एक्सिस है, और ये है इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा। इसमें जो है करंट फ्लो हो रही है, करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है। करंट कैसे फ्लो हो रही है? टोटल एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब थिक वायर है ये, यहाँ पे मटेरियल है तो इसमें फ्लो हो रही है। और ये कहाँ तक एक्सटेंडेड है? ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, नीचे भी इनफाइनाइट तक है, ऊपर भी इनफाइनाइट तक है। तो इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड वायर, सॉलिड वायर ऐसे को बोलेंगे सॉलिड सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर। रेडियस इसकी आर है, हमें फाइंड करना है इस पे मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे? वही इनसाइड और आउटसाइड। तो इनसाइड फॉर आर लेस देन आर के लिए और फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए फाइंड करना है। तो आंख बंद करके ले लेंगे क्या? लूप। लूप में डिसाइड करते हैं सर्कुलेशन। यहाँ पे भी हम ले लेते हैं ये लूप, और लूप में डिसाइड कर देते हैं सर्कुलेशन। ये लूप है L1, ये लूप है L2। फॉर इनसाइड पॉइंट हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करना है। कब कब? फॉर आर लेस देन आर के लिए और आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर के लिए, और उसके बाद उसका ग्राफ भी चाहिए। ये दो चीजें चाहिए। तो सीधी बात है, फॉर इनसाइड पॉइंट आर लेस देन आर के लिए लिख लेते हैं इसको। आर लेस देन आर के लिए बी डॉट डी एल, तो इसको लिख लेंगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड करंट कितना इनक्लोज्ड है कोई बता सकता है जल्दी से? किसके लूप के ऊपर हम ले सकते हैं? ये जो है L1 के ऊपर हम ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज जो है हम L1 के ऊपर फाइंड कर रहे हैं कि ये करंट जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इस करंट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस लूप में कितनी करंट होगी? जितना ये एरिया इंटरसेप्ट कर रहा है। तो पहली चीज है इसमें आई इनक्लोज्ड फाइंड करना। आई इनक्लोज्ड हम फाइंड करेंगे कि करंट पर यूनिट एरिया, और इसका जो है नाम होता था एक जिसको हम बोलते थे करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी स्केलर है, वेक्टर। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। किस डायरेक्शन में होती है करंट डेंसिटी? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आई बाई ए इंटू एरिया, तो यहां से एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया अभी भी क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आई डिवाइडेड बाई टोटल आर स्क्वायर पे डिवाइडेड है, इनटू यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर। ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, करंट आ जाएगा आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। पहला चीज तो आई इनक्लोज्ड हम ऐसे फाइंड करेंगे। कब? व्हेन करंट डेंसिटी, हम बोल सकते हैं कि करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। क्या करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। तो उसमें क्या करेंगे? नेक्स्ट देखेंगे कि उसमें क्या करेंगे। तो यहाँ से लिख लिया, इसको तो आंख बंद करके ऐसे लिखना है कि लूप की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड हमें जूम कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। और यहाँ पे ये L1 है इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड लूप सर्कुलर है, सिमेट्रिकल है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई यहाँ पे मिस हो रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। आर और आर कैंसिल आउट कर देंगे, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे हम लूप का साइज बढ़ाते जा रहे हैं, आर इंक्रीज करते जाएंगे, तो ज्यादा करंट इनक्लोज होती जाएगी। जितनी ज्यादा करंट इनक्लोज होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसमें बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज कर रहा है म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो तुम्हें याद रखना है, फॉर सॉलिड वायर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आउटसाइड, आउटसाइड के लिए जो है क्विक सेम स्टेप्स। फॉर आउटसाइड आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। करंट इनक्लोज में टेंशन लेना ही नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा वायर ही इनक्लोज है। तो ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर, वही cos 0 डिग्री है, b कॉमन ले लेंगे, dl आएगा, dl को जो है लिख लेंगे म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो आई म्यू नॉट आई
बाई 2 पाई आर। ये फॉर्मूला फिर से कैसा है, स्ट्रेट वायर की वजह से, लाइक वायर located at axis of cylinder, और एक्सिस ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, सिलेंडर ही लिख लेते हैं क्योंकि वायर दो बार नहीं बोल सकते। तो मतलब थिन वायर, बाहर वाले पॉइंट के लिए ये बिहेव कर रहा है, थिन वायर लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ दिस सॉलिड वायर। बाहर के लिए सेम वैसी कहानी, जैसा हॉलो के लिए था वैसा सॉलिड के लिए। अंदर अभी चेंज हो गया, हॉलो में नो करंट, यहाँ पे करंट इंक्लोज्ड है, और ग्राफ जो है वो लीनियरली आ रहा है, मतलब फंक्शन लीनियरली आ रहा है। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी, हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं, और इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ग्राफ आया था। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो है आर है, ये पॉइंट आर इज इक्वल टू आर है, और यहाँ पे बाहर वाले पॉइंट पे 1/r है, इनसाइड पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो फिर से वही बेकार प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन, आंसर दे लोगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन, आंसर दे लोगे। तो ऐसा हो जाएगा ग्राफ। ऐसा सॉलिड स्फीयर में आया था करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहां पे सॉलिड स्फीयर में अंदर क्या आया था, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट टाइप का आया था, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ऐसा, और उसके बाद 1/r स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r स्क्वायर से ड्रॉप होती है। ठीक है, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये हो जाएगा सॉलिड के लिए ग्राफ। ये बात आई समझ में यहाँ तक? ये डेरिवेशन किसके लिए था, व्हेन करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और व्हेन करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, करंट पर यूनिट एरिया इज यूनिफॉर्म। करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वायर में, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट केस हम लेंगे कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें क्या करेंगे। तो उसमें देखो थोड़ा सा टेंशन होगी, दिमाग पे जोर पड़ेगा, लेकिन वो जोर जो है, स्ट्रेस जरूरी है। स्ट्रेस दो तरह के होंगे, पढ़े होगे, बिना स्ट्रेस के कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है, तुम्हारा दिमाग जो है ग्रो करेगा तभी। जैसे मान लेते हैं सॉलिड वायर है, सॉलिड वायर, सॉलिड वायर में ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, इसके क्रॉस सेक्शन में है, ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस से रेडियल डिस्टेंस r है। यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है वो वेरिएबल है, कैसे वेरी कर रहा है, J इज इक्वल टू J नॉट 1 माइनस r बाई आर। कैपिटल R क्या है, कैपिटल R इसकी रेडियस है। तो यहाँ पे भी ये बता सकते हो करंट डेंसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा ये वैल्यू क्या होती जाएगी, 1 हो जाएगी, मैक्सिमम यहाँ पे है, r इज इक्वल टू 1, ऐसा कर लेंगे। क्या दूसरे टाइप का भी फंक्शन हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, J इज इक्वल टू J नॉट r बाई आर, ये भी हो सकता है। ये इंक्रीजिंग टाइप का हो गया, ये डिक्रीजिंग टाइप का हो गया, जो स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे वही स्टेप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। मतलब ये हमारे सारे केसेस क्या है, दीज आर द केसेस फॉर नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी।